पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमले की साजिश थी। खुफिया दस्तावेजों से अब यह खुलासा सामने आया है और साथ ही एक गाड़ी में आईईडी लगाकर हमले की योजना बनाई गई थी। अब ये जो साजिश के पहलू हैं ये सामने आ रहे हैं। जैश ए मोहम्मद ने अबीर डार को हमले की जिम्मेदारी दी थी। साथ ही आपके साथ कुछ खुफिया जानकारी के बाद जो अलर्ट जारी हुआ वो जानकारी हम साझा कर रहे हैं। ये दो दस्तावेज सामने आए हैं। इनके मुताबिक ये जानकारी मिली है कि संगठन जैश ए मोहम्मद की ये पूरी साजिश थी जिसका अब पर्दाफाश हो रहा है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं सीधा कुछ और जानकारी के लिए। ओम प्रकाश तिवारी, इस वक्त जो ये दस्तावेज सामने आए हैं उनके जरिए इस पूरी प्लानिंग पर से क्या पर्दाफाश हुआ है, क्या कुछ सामने आ रहा है? प्रीति, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का ये एक और नापाक प्लान का पर्दाफाश हुआ है। साफ तौर पर जाहिर है कि जब भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, भारत में तरह तरह के कश्मीर में डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो उस तरफ से ध्यान भटकाने के लिए और पूरा का पूरा मामला आतंकवाद की तरफ ढकेलने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पूरी की पूरी साजिश रची है। आप देखेंगे पिछले 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में लगातार फिदाइन अटैक हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बल हैं उन पर लगातार अटैक हो रहे हैं और उसका मकसद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का साफ तौर पर एक ही है कि बाहर के देश को ये संदेश देना कि यहाँ पर आतंकवाद इन्हीं के देश के प्रायोजित आतंकवाद चलाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके साथ दुबई समेत कुछ अन्य जगहों के लोग भी होंगे जो जम्मू कश्मीर के विकास परियोजनाओं में अपना धन लगाएंगे। लिहाजा ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जा सके, इसके चलते ये पूरी की पूरी फिदाइन अटैक की जिम्मेदारी लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे तमाम आतंकी संगठनों को सौंपी गई है। ये जो दस्तावेज सामने आया है इसमें साफ तौर पर जैश ए मोहम्मद के एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पुलवामा में जो 4 साल पहले अटैक हुआ था वैसे ही अटैक करना चाहते थे। और जैसा कि दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने एक गाड़ी में विस्फोटक भी लगा रखा था, जिसका मकसद साफ है कि किसी चलती हुई सुरक्षा बल की गाड़ी से उसे टकरा देना, जैसा 4 साल पहले वो किया था उन्होंने। लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है और सुरक्षा बल और अलर्ट हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, क्योंकि खबर जो आपकी ओर से साझा की गई है दर्शकों से, उसमें ये कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद की ओर से अबीर डार को इस हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें आदिल अहमद डार जो है जिसने ये पूरा हमला किया था, उससे क्या इसका कोई कनेक्शन? देखिए, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो, क्योंकि पुलवामा में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उनके पहले के रिलेटिव किसी न किसी आतंकवादी घटना में मारे गए थे और उसी के तहत डार नाम के शख्स को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हो सकता है कि अबीर डार का नाम का ये शख्स पुलवामा के ही किसी गांव का रहने वाला हो और जिसके कनेक्शन इस मामले के पहले का जो डार था उससे रहे हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलवामा में एक बड़ी आतंकी घटना का पर्दाफाश हुआ है और इसे लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। ओम प्रकाश तिवारी, सूत्रों के हवाले से ये खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों को देते हुए बहुत शुक्रिया आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।